देखिए, इस वीडियो में हम बात करते हैं ओम के नियम के सूक्ष्म रूप की। कभी कभी एक नंबर है सिंपल ओम के नियम का सूक्ष्म रूप लिखवाने के लिए आ जाता है, यानी केवल आपको फॉर्मूला लिखना है। या कभी कभी ऐसे आ जाता है कि जे सिग्मा और ई में रिलेशन बताइए। कभी कभी हो सकता है इनमें से दो के ही नाम ले, केवल तीसरे का नाम ही न ले, कि जे और सिग्मा में रिलेशन बताइए, या फिर जे और ई में रिलेशन बताइए, या सिग्मा और ई में रिलेशन बताइए, तो वो तीसरा अपने आप आएगा साथ में निकलकर। ठीक है ना? तो इस चीज को हमें समझना होगा कि इसे कैसे लाना है और कैसे समझना है। जब भी तुम्हारी माइंड में कोई चीज समझ में ना आए कि भाई लाना क्या है और कैसे करना है, ये तो आप समझ ही रहे हो कि ओम का नियम प्रूव करना है। और ओम का नियम आप जानते हो, ओम का नियम होता है V/I = R। ये तो ओम का नियम होता है। इसका मतलब कुल मिला के टारगेट है पहले V/I को लाने का। लेकिन अब केवल ये बात कर रहा होता वो कि भाई ओम के नियम को लाइए। अब यहां कह रहा है ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। अब ये तो नहीं पता हम के सूक्ष्म रूप में क्या क्या चीज होगी। सही है? अब इसलिए तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या होता है उसमें, क्योंकि यहां बात की जाती है करंट की। हो सकता है करंट के टर्म में न निकाला जाए। हालांकि हिंट के लिए हम नीचे भी कह रहे हैं जे सिग्मा और ई में रिलेशन। तो वास्तव में ओम के नियम का जो सूक्ष्म रूप है वो इनके बीच का रिलेशन है। अब ये तो ये नहीं है V/I और R। इसका मतलब अब उसको तो लिख नहीं सकते आप, फिर कहां से लाया जाए? जब भी आप अटक जाओ वहीं आकर के केवल उन्हीं दोनों फॉर्मूलों को याद करना जहां से आपने शुरुआत की चैप्टर। पहला फॉर्मूला था आपका I = NEA/VD और दूसरा फॉर्मूला था आपका VD = EE/m × जब भी आप अटक जाओ कहीं आकर के कोई रिलेशन तुम्हारी समझ में ना आए इनमें से आपस का, तो आप केवल इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखना, सारी चीजें यहां से बनना शुरू हो जाती है। अब क्या करें भाई? I = NEA/VD, आपको लाना है जे सिग्मा ई। केवल 4 लाइन का काम है। जे का मतलब क्या होता है भाई? जे का मतलब होता है I/A। इसको जे कहते हो। इसका मतलब I और A दोनों आ रहे हैं। ए को अगर इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा? जे। आपने क्या किया? इसको लिख दिया I/A = NEVD। तो I/A को क्या लिख दोगे? जे = NEVD, लेकिन साथ में ई और लाना है। और VD का जो फॉर्मूला होता है उसमें ई होता है, आप जानते हो, EE/m × सही है ना? इसका मतलब VD की वैल्यू और लगा दी। तो यहां से VD की वैल्यू प्रूव करेंगे तो EE/m × ये आपने प्रूव कर दिया। इसको थोड़ा सा सही करिए सॉल्व करके। तो J = NE² τ/m और इंटू ई। अब आपको ये तो पता ही था कि जे लाना है और ई लाना है। अब एक चीज और रह रही है सिग्मा। अब इसके लिए सिग्मा पे जाना पड़ेगा। तो सिग्मा क्या होता है और सिग्मा क्या होती है? सिग्मा होती है हमारी कंडक्टिविटी। तो याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, निकालने की प्रैक्टिस करिए। कहां से निकालोगे? बस इतना तो याद था बेसिक कि कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी चालकता जो थी वो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम था। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहती थी। इसका मतलब चालकता अगर सिग्मा कहा जाए तो सिग्मा = 1/ρ। अब बात आती है कि भाई रो को कहां से लाओगे? अब रो के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपने आर के दो फॉर्मूले पढ़े थे। R = एक तो था ρl/A और आर का एक और बेसिक फॉर्मूला था जिससे हमने ओम्स लॉ को डिड्यूस किया था इन दोनों की हेल्प से। और वो फॉर्मूला क्या था? R = ml/NE² τ। ये आर का फॉर्मूला था। यहां से अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन और करते थे तो ये L/A, इसका मतलब रो R और L/A। बाकी जो भी चीज बच रही है वो किसकी जगह पे है? रो की जगह पे। इसका मतलब यहां से आपने रो का एक और फॉर्मूला निकाला, रो m/NE² τ। ये रो है, रख नहीं सकते, लेकिन निकालने की प्रैक्टिस कर लिया। अब आपने भाई रो का फॉर्मूला निकाल दिया, ये तो आप समझ गए रो है। लेकिन रो के उल्टे को क्या कहते हैं? चालकता।
इसका मतलब सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो, तो सिग्मा इक्वल टू रो का उल्टा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो n e स्क्वायर टाउ अपॉन n, ये आपके पास सिग्मा का फॉर्मूला आ गया। अब आप अपने रिलेशन पे लौट के आओ, रिलेशन पे लौट के आ रहे हैं तो क्या दिख रहा है, j इक्वल टू n e स्क्वायर टाउ अपॉन n, और ये हमें यहां से क्या दिख रहा है, n e स्क्वायर टाउ अपॉन n किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर है। सही है ना, चीजें दिमाग में होनी चाहिए, निकालना आना चाहिए बस हमें। इसका मतलब कुछ नहीं भाई, j इक्वल टू सिग्मा e, ये हमारा रिलेशन हो गया j में, सिग्मा में, e में, और इसी को कहते हैं ओम के नियम का सूक्ष्म रूप, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बताइए क्लियर हुआ? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। देखिए कुछ मत करो, आप बस एक काम करना है, ये जो 6 चीज मैंने बताई थी अभी आपको, उनको पहले एक कागज पे अपने आप एक कागज लेकर के उनको नाम लिखो सब 6 के, फिर उनके फॉर्मूले लिखना शुरू करो, और फिर इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से उनको दूसरे टर्म में कन्वर्ट करना सीखो, अपने आप आने लग जाएगा दिमाग में। और उसके बाद फिर आपका ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म जो है इसे आप निकाल दोगे। 4 लाइन का काम है, केवल आई लिखना है, बीडी का फॉर्मूला लिखना है, आपको आई अपॉन ए करके उसको जे बना देना है, बीडी की वैल्यू लगा करके जो भी बचेगा वो सब क्या बन जाएगा, सिग्मा बन जाएगा। अपने आप आपके पास फॉर्मूला आ गया। मान लो यहीं से ये कहने लग जाता, ये तो हो गया भाई रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई। अब तुमसे ये कहने लग जाता फाइंड द रिलेशन बिटवीन जे रो एंड ई, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई, रो पूछ रहा है और रो क्या होता है, सिग्मा का उल्टा। इसका मतलब क्या करोगे, जे इक्वल टू सिग्मा की जगह पे 1 अपॉन रो इनटू ई, इसको लगा दो, यानी जे इक्वल टू ई अपॉन रो या ई इक्वल टू रो इनटू जे, ये आ गया। रटने की जरूरत नहीं है, निकालने की जरूरत है कि किसका फॉर्मूला किसके साथ कैसे निकाला जाए। जिसका भी फॉर्मूला पूछे बस निकालते चले जाओ, सॉल्व करते चले जाओ। इसके बाद एक रिलेशन और है जिसे पूछ लेते हैं, और वो रिलेशन है रेजिस्टिविटी का या कंडक्टिविटी का, लेकिन मोबिलिटी के साथ है, उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। यानी अगला जो रिलेशन हम बताना ले जा रहे हैं वो है रो का और म्यू के साथ में। रो का रिलेशन निकालना है आपको म्यू के साथ में, रो तथा म्यू का संबंध। और देखिए और भी किसी का पूछे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेन उठाओ और कोशिश करने लग जाओ, अपने आप निकल करके आएगा। बस आपको जो बेसिक बातें हैं वो पता होनी चाहिए। तो रो का और म्यू का रिलेशन लेकर के आना है भाई, और रो और म्यू का रिलेशन लाने के लिए अब मान लीजिए हम शुरुआत करते हैं, एक तो मोबिलिटी का ही फॉर्मूला होना चाहिए हमारे पास। तो एक वैसे फॉर्मूला आई इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए वी, एन ई ए वी। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास म्यू का क्या था, जैसे म्यू का फॉर्मूला हमने लिखा था म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई, ये तो बेसिक फॉर्मूला लिखा था। मोबिलिटी क्या थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अनुगमन वेग एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए जो अनुगमन वेग होता है उसी को गतिशीलता कहते हैं, यही तो था। इसका मतलब यहां से एक काम करो, इसमें वीडी आ रहा है तो वीडी का वो वाला फॉर्मूला तो मत लगाओ रिलैक्सेशन टाइम वाला। यहां से अगर मैं वीडी की वैल्यू निकालूं तो वीडी की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब मान लो ये भी एक रिलेशन आ गया, अभी तुमसे पूछने लग जाए कि अनुगमन वेग को गतिशीलता के टर्म में बताइए, तो वीडी इक्वल टू म्यू, तो रखने की कहां जरूरत है, वहीं से तो करना है उसको उल्टा सीधा करके। ठीक है, अब क्या करोगे, आई इक्वल टू एन ई ए, वीडी की जगह पे लगा दो म्यू ई, वीडी की जगह पे क्या लगा दिया, म्यू ई। ए को ले आओ, आई अपॉन ए इक्वल टू एन ई, ए तो उधर चला गया, म्यू ई। आई अपॉन ए क्या चीज है भाई, तो जे इक्वल टू एन ई म्यू ई, इक्वेशन मान लिया फर्स्ट। ध्यान देना जरा बात को। ये अब आपसे अगर ये पूछने लग जाए कि धारा घनत्व का म्यू का और ई का संबंध बताओ, तो ये आ गया। लेकिन हमारा फाइनली टारगेट क्या है, रो वेग और म्यू में रिलेशन लाना, या रो और म्यू के साथ साथ सिग्मा और म्यू का भी पूछ सकता है, सिग्मा एंड म्यू का, क्योंकि रो का उल्टा कर देते तो क्या बन जाता है, सिग्मा बन जाता है। सही है ना। अब इसका मतलब देखो यहां तो हम ये ले आए,
देखिए जब भी हम भूलते हैं कि हमें क्या करना है, शुरुआत वहीं से करवानी, और क्योंकि मोबिलिटी लानी है इसलिए कहीं ना कहीं वीबी को मोबिलिटी में चेंज कर दिया। अब क्या करें, अभी अभी हमने माइक्रोस्कोपिक फॉर्म निकाली है ओम्स लॉ की। क्या आई थी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म? J इक्वल टू सिग्मा, समीकरण नंबर 2। करो कंपैरिजन, J की जगह पे J, E की जगह पे E, सिग्मा की जगह पे क्या बच रहा है? तो सिग्मा इक्वल टू हो गया NE म्यू। अगर तुमसे रिलेशन पूछता कंडक्टिविटी का, चालकता का गतिशीलता के साथ, तो ये हो गया। लेकिन आपसे रिलेशन किसका पूछ रहा है? मान लो रो का, तो सिग्मा की जगह पे लगा दो 1/रो। तो 1/रो इक्वल टू NE म्यू, और म्यू रो निकालना चाहते हो तो उल्टा कर दो, रो इक्वल टू 1/NE म्यू। ये आपका रिलेशन है। तो चीजें कहीं नहीं है, बस कहीं ना कहीं उन्हीं को आपको एक दूसरे में पुट करके वैल्यू को निकालने की प्रैक्टिस करनी है। रख नहीं सकते इतने फॉर्मूले हम, इसलिए इनको ध्यान से समझना है और सीखना है।